मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। जो कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है, कार्बन एक दूसरे से जो बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। वो जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनता है। और डॉट स्ट्रक्चर के साथ जो है और डॉट स्ट्रक्चर के साथ हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, हम वो भी इसमें स्टडी करेंगे। साथ के साथ हम एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन जो है अपने एलोट्रोप भी बनाता है। एलोट्रोप मीन्स यानी कि ये जो है अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग अपना जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो हम वो सब जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। हमें पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2-4, यानी कि इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस, यानी कि इसको जो है अपना आउटर सेल पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके पास 4 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन हैं अपनी जो है कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए। बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड, लेकिन कार्बन जो है अपने आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि ना ही तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिसकी वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसलिए जो है कार्बन की प्रॉपर्टी है बॉन्ड बनाने की कोवलेंट बॉन्ड, राइट। ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ओके, तो ठीक है, तो जो है कार्बन के कैटायन नहीं बन सकते, राइट। ओके, एंड इट कुड नॉट लॉस द 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन ना ही तो गेन कर सकता है ना ही ये लूज़ कर सकता है। बट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कार्बन के पास नहीं होती। दस द कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विद अदर कार्बन एटम और विद एटम ऑफ द अदर एलिमेंट। इसलिए जो अपने इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम, यानी कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में अगर शेयर होते हैं तो हम सिंगल कोवलेंट बोलते हैं, जैसे F2 है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं, राइट। तो ये आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो जाए। तो अगर हम अब देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर बनता है कार्बन के बीच में। तो द इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ पिक्चर बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ शेयर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट टूल जो है वो अपना पूरा करता है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जैसे देखिए हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के बीच में पता है कि जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होता है, तो हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में है, दो एक इलेक्ट्रॉन को दोनों हाइड्रोजन शेयर करते हैं और इनके बीच में हम देखते हैं एक सिंगल बॉन्ड आ गया है, राइट। तो इसके बीच में जो है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन चुका है। ओके, वैसे हम देखते हैं कि जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में किस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। हमें पता है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 6 होता है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 और 4। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर बना रख सकते हैं, जैसा आपको इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसकी भी जो है वही कार्बन का हमारा जो है इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8, यानी कि 2 और 6, यानी कि इसकी वैलेंसी हमारे पास 6 हो जाएगी, राइट। और जो इसका जो है डोट स्ट्रक्चर वो हम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगी और हाइड्रोजन की हमें पता है 1 होती है। तो दोनों तरफ जो है ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास H2SO का एक इलेक्ट्रॉनिक डोट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अभी तो हमने जो है इस डोट स्ट्रक्चर के बारे में जो है बात की है। अब जो है हम बात फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड यू कैन से दैट इनका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, यानी कि ईजिली हम ये बॉयल हो सकते हैं और बहुत जल्दी ही ये मेल्ट हो जाते हैं ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, दैट वाई जो है बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं, तो इनका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एंड मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके बीच में कैटायंस नहीं होते, आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं और आयंस जो इसमें होते नहीं, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर नहीं होते। ओके ओके, नाउ वी आर discussing with allotrope of carbon. Allotropy क्या होता है? The phenomenon on in which the element exists in two or the more different physical state, यानी कि physical state अलग अलग होती है but with similar chemical property, उनकी chemical property जो है वो सेम होती है, यानी कि बाहर से देखने में अलग होते हैं लेकिन अंदर से physical property उनकी सेम होती है, that is called the allotropy. कार्बन हैज़ द थ्री मेन एलोट्रोप, कार्बन के तीन मेन एलोट्रोप होते हैं। फर्स्ट है डायमंड, इन दिस कार्बन an atom bond of four other atom और कार्बन फॉर्मिंग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी इसमें जो है एक कार्बन एटम बाकी चार दूसरे कार्बन एटम के साथ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। इट इज़ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर एंड एन इंसुलेटर, और ये इंसुलेटर है और सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है डायमंड। इट इज़ यूज टू ड्रिलिंग रॉक्स एंड द कटिंग, और इसकी हार्डनेस की वजह से इसमें जो है रॉक में ड्रिलिंग वगैरह के काम आता है। एंड ग्रेफाइट, इन दिस ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन, और इसमें जो है एक कार्बन एटम बाकी थ्री कार्बन एटम से बना हुआ होता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड यूज एज ए लुब्रिकेंट, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो है फ्री रहता है, इसलिए जो है ये ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और बेस्ट लुब्रिकेंट के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। हमारी पेंसिल की लेड वगैरह जो होती हैं सेल वगैरह के अंदर की जो ब्लैक होता है वो सभी से बनता है, राइट। थर्ड हमारा जो है इसका एलोट्रोप है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ये इसके जो है साइंटिस्ट के ऊपर इसका नाम ऐसा रखा गया क्योंकि जो है इसी ने इसकी खोज की थी। ये जो थर्ड इसका एलोट्रोप है, इट इज़ एन एलोट्रोप ऑफ एन कार्बन कंटेनिंग cluster of 60 carbon atom to join together to form a spherical molecule, just like a फुटबॉल की शेप में जो है इसकी शेप होती है, ठीक है। एंड इट इज़ अ डार्क सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कि कार्बन जो है हमारे नेचर में बहुत सारे कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन कार्बन के साथ, इसके आइसोमर्स होते हैं, होमोलोगस सीरीज होती है, फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है कार्बन के साथ इतने सारे एटम जुड़ जाते हैं? वाई व्हाट इज़ द रीजन ऑफ वर्सेटाइल नेचर? तो वर्सेटाइल नेचर का जो रीजन है, सबसे पहले रीजन कैटिनेशन, थर्ड इज टेट्रावैलेंसी नेचर। कैटिनेशन मीन्स द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि कार्बन से कार्बन आपस में मिल के मिल जाते हैं और एक लंबी मेन जो है कार्बन की ब्रांच बनाते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए जो है इसे बोलते हैं कैटिनेशन। सेकंड जो है इसका है वो है टेट्रावैलेंट नेचर। ओके, नाउ हम देखें टेट्रावैलेंसी नेचर। कार्बन है द वैलेंसी ऑफ 4, हम जानते हैं 4 है, एंड इट कैपेबल ऑफ द बॉन्डिंग विद द 4 अदर एटम, और दूसरे 4 एटम के साथ ही जो है एटम जो होते हैं अपने बॉन्ड बनाता है अदर हेटेरो एटम के साथ विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ जो है ये अपने एटम बनाता है और साथ ही साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। इसलिए इसका जो है यही रीज़न है कि ये बहुत सारे एटम के साथ बॉन्ड बना के बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, और यही कारण है कि कार्बन के कंपाउंड जो हैं पूरी नेचर में सबसे ज़्यादा हमें मिलते हैं, राइट। अब आप ये देख रहे हैं क्लोरोइथेन है, इथेनल है, इथेनॉल है, तो ये सारे जो कार्बन कंपाउंड हैं इनके नाम जो हैं याद रखना मुश्किल है, लेकिन इनके नाम जो है अकॉर्डिंग टू फार्मूला बनाए जाते हैं। और कैसे बनाए जाते हैं क्या है, अभी हम ये सब जो है अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी हम उस पर पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई होप आप सबको जो है ये समझ आया होगा, और एक बार आप इससे फिर से रिवाइज करें इस लेसन को अपनी बुक में से। हैव ए नाइस डे, बाय।